अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा कर दिया। पाकिस्तान ने कहा था कि जब हमला करेंगे तो उसकी गूंज न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर में सुनाई देगी। वही हुआ। पाकिस्तान ने आज भारत के दिफाई निज़ाम को, उसकी दिफाई बरतरी को, उसकी फ़ौजी बरतरी को निस्तो नाबूद कर दिया। इस ऑपरेशन के हवाले से आपको अब तक की तफसीलात काफ़ी हद तक मालूम हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको स्पेसिफ़िकली बताऊंगा कि किन किन दिफाई तनसीबात में भारत में पाकिस्तान ने रात निशाना बनाया। और फिर ये जो ऑप्टिक्स हैं अब दुनिया में, वो दुनिया क्या सोच रही है पाकिस्तान के हवाले से, और दुनिया को कैसे पाकिस्तान ने इस वक्त वर्ताए हैरत में डाला हुआ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने चंद दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़ी ताकतों रूस, इसराइल और फ्रांस की जो जदीद जंगी टेक्नोलॉजी है उसे शिकस्त दे दी है, शिकस्त फाश दे दी है, उसे निस्तो नाबूद कर दिया है। आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले राफेल तैयारे गिराए। अब तक दुनिया परेशान है कि कैसे पाकिस्तान ने JF-17 थंडर और J-10C के ज़रिए, अपने दिफाई सिस्टम के ज़रिए राफेल तैयारे को मार गिराया। एक नहीं, दो नहीं, तीन तैयारों को गिराया गया। और अब तक ये पहला तैयारा है, राफेल तैयारा, जो किसी भी जंग के दौरान इस तरह तबाह किया गया है दुश्मन की जानिब से। इसके साथ साथ जब इसराइली साख्ता हरौप ड्रोन पाकिस्तान पर छोड़े गए, यरगाल की गई, और फिर एक नहीं, दो नहीं, पाकिस्तान ने 80 के करीब अब तक पाकिस्तान ये हरौप जो ड्रोन्स हैं, जदीद जो इसराइली ड्रोन्स हैं, वो गिरा चुका है। उसके बाद फिर तीसरा मार्का जब रात गए, पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की गई, एयर बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने उन हमलों को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि फौरी तौर पर DGI SPR ने भारत को ये पैगाम दिया कि अब तैयार रहें, अब हमले करेंगे। पाकिस्तान ने बता के हमले किए और ये भी बार बार कहा कि किसी भी निहत्ते शहरी को, सिविल आबादी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, भारत की तरह बुज़दिलाना हमला नहीं किया जाएगा। जब हमला होगा दिफाई तनसीबात पे होगा, कैलकुलेटेड होगा। वही हुआ। JF-17 थंडर तैयारा, इस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कर रहा है, JF-17 थंडर तैयारा पाकिस्तान का अपना तैयारा, जदीद टेक्नोलॉजी, इसने कैसे जो S-400 दिफाई सिस्टम है भारत का, अरबों डॉलर की लागत से इसराइल से हासिल किया गया था, रूस से हासिल किया गया था, उसे किस तरह शिकस्त दी गई है। अब मैं ये तफसीलात आपके सामने रखता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं कि जनाब अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक तकरीबन रात को पाकिस्तान ने एक नहीं, दो नहीं, पूरे भारत में 26 दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। मैंने बार बार अपने व्लॉग्स में आपसे कहा कि इस दफ़ा ये जंग LOC पे नहीं होगी। जब भारत ने लाहौर और बाबर नगर पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान इसका जवाब दिल्ली में भी देगा, राजस्थान में भी देगा, इंडिया के तूल व अर्ज़ में देगा। कुछ लोगों ने इख्तलाफ भी किया, उन्होंने कहा नहीं, जो कुछ होगा हल्का फुल्का LOC पे होगा और बात ख़त्म हो जाएगी। मैं बार बार ये कह रहा था कि इससे बात नहीं बनेगी, कौम इससे मुतमिन नहीं हो सकती और पाकिस्तान ना इससे मुतमिन होगा। पाक फ़ौज ने वो कर दिखाया और भारत के अंदर जाके एक एक जगह को निशाना बनाया और भारत का गुरूर खाक में मिलाया। इसके साथ साथ जनाब जो अहम बात है कि पाकिस्तान ने किस तरह जो जदीद तरीन रूस से दिफाई सिस्टम हासिल किया था S-400, वो उसको निस्तो नाबूद किया। ये सिस्टम भारत ने 2018 अक्टूबर 2018 में भारत इसराइल रूस से हासिल किया और इसमें उस वक्त ये जो मायदा हुआ था तकरीबन 5 यूनिट हासिल किए जाने थे और एक यूनिट उस वक्त 1.5 अरब डॉलर का एक यूनिट था। आज पाकिस्तान ने रात को इसे निस्तो नाबूद कर दिया। अब भारत बौखलाहट का शिकार है। इसकी तफसीलात पहले मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान ने क्विकली कि किन किन दिफाई तनसीबात पे हमला किया। तो जनाब आदमपुर में एक तो उधमपुर में एयर बेस को हमला किया गया, एक आदमपुर में ये जो एयर डिफेंस सिस्टम था इसको निशाना बना के पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसके साथ साथ जो ब्रह्मोस मिज़ाइल है जो रात को फायर किए गए पाकिस्तान पे, नूर खान एयर बेस पे, रहीम यार खान एयरपोर्ट पे और दिगर बेसिस पे, जिनको नाकाम बनाया गया,
ब्यास के अंदर जो इनके स्टोरेज थी, जहाँ पे ये रखे गए थे, उस पूरे स्टोरेज को निस्तो नाबूद कर दिया। और ये कमाल किया पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने, घुस के मारना इसको कहते हैं। पाकिस्तान ने घुस के मारा और निस्तो नाबूद किया। और इसी स्टोरेज से ये जो है मैंने बताया कि मिसाइल पाकिस्तान पे दागे गए थे। इसके साथ साथ JF-17 थंडर ने सिरसा एयरफील्ड को तबाह किया। मकबूजा कश्मीर में नौशेरा में जो है भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ जो था उसको तबाह किया। इसके साथ पठानकोट, जलंधर, बठिंडा और ससराम के एयर बेसिस को तबाह करने के बाद हमारे शाहीन, हमारे जानबाज महफूज वापस से लौटे हैं। अब तक पाकिस्तान का कोई भी त्यारा नहीं गिरा। इसके साथ साथ जो है चंडीगढ़ में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया और नाबूद कर दिया गया। गुजरात में मुतअद्दिद एयर बेसिस और दीगर मकामात फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। दिल्ली में मिसाइल हमले किए गए। राजस्थान में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। श्रीनगर, पुंछ और जम्मू में एयर बेसिस तबाह किए गए। और इसके साथ साथ दिल्ली पे ड्रोन हमले भी किए गए। इसके साथ साथ हमारे ड्रोन जो दिल्ली पे पहुंचना, ये भारत के लिए मौत से कम नहीं है। भारत जो बर्तरी साबित करना चाहता था वो निस्तो नाबूद हो गई। इसके साथ साथ राजौरी हमले में पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की है और एक अहम तरीन जो अफसर था भारत का, जो इन भारत का आलाकार था मोदी हुकूमत का, कश्मीर के अंदर उसने जुल्म सतम के पहाड़ तोड़े थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार थापा, उसे भी मार दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान ने हमले किए वो 100% कारगर साबित हुए। और अब भारतीय मीडिया चीख रहा है, सुबह से हम देख रहे हैं, वो कह रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया सच बोल रहा था, हमें धोखे में रखा गया। पाकिस्तान ने ये जो हमला किया, जिस तरह का शिद्दत का ये हमला था, जिस तरह का ये रिस्पांस था, फौरी तौर पर भारत को संभलने का मौका नहीं मिला। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि साइबर हमले जो पाकिस्तान ने कल लॉन्च शुरू किए थे, सालार, ऑपरेशन सालार, उसमें रात से अब तक दर्जनों नहीं सैकड़ों भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर दिया गया है। और भारत का जो पावर सिस्टम है उसको भी जैम कर दिया गया था। रात पूरी जो है आधे से ज़्यादा भारत अंधेरे में डूबा रहा। अब भारत को ये है कि तमाम सिस्टम हैक हो गया, उनका डाटा डिलीट हो गया, कोई पता नहीं किसका बिजली का बिल कहाँ है, कितना है, वो सारा सिस्टम जो है डिलीट कर दिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में भारतीय असम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल, इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा दीगर शामिल हैं। इंडियन एंड डिफेंस प्रोडक्शन का जो वेबसाइट का हसास डाटा था वो अब डार्क वेबसाइट पे हमारे हैकर्स ने डाल दिया है और फॉर सेल है जनाब। और इन भारतीय वेबसाइट पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारतीय भारत दहशतगर्दी की आमाज का ये भी लिख दिया गया और चिस्पा कर दिया गया है। और अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहते भारत IT में बहुत आगे चला गया, बहुत तरक्की कर गया, वो दावे भी बिल्कुल खोखले साबित हो गए। अब आते हैं इसके साथ साथ जो आपको पता है कि मुतअद्दिद चेक पोस्टें जो LOC पर पाकिस्तान ने, आम तरीन चेक पोस्टें जो हाइट पे थी, उनके फुटेजेस भी पाकिस्तान ने शेयर कर दी, उनको निस्तो नाबूद मेट कर दिया। अब पाकिस्तान अगर चाहे, पाकिस्तान रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा है और भारत ने भी हाथ खड़े कर दिए। और भारत से जो कल तक जो कह रहे थे कुछ नहीं हम सुनना चाहते, आज कह रहे हैं अगर पाकिस्तान मजीद कुछ ना करे तो हम भी ना करेंगे। ये चाल भी हो सकती है, लेकिन अब तक वो हाथ खड़े किए हैं। रात मैंने आपको अपने व्लॉग में 10 बजे ये बता दिया था कि 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है और ये जो जंग है ये अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। 24 से 48 घंटों में इसका फैसला होना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दुरुस्त साबित हुई और सिर्फ 4 घंटे बाद जो है 2 बजे पाकिस्तान और भारत के दरमियान फैसला कुन लड़ाई का आगाज़ हो गया। अब इसके बाद जो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू किया गया, आईनी दीवार इसका कुरान की एक आयत से इसका नाम लिया गया। अब इसके साथ जो बात कर लेते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है, ये S-400, उसको तबाह करना कितना बड़ा धचका है रूस की टेक्नोलॉजी के लिए। और इससे पहले जो कुछ आपको पता है इसराइल के साथ हुआ और जो फ्रांस के साथ हुआ। अब ये जो रूसी साख्ता ये डिफेंस सिस्टम है, इसको हिट किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल से पाकिस्तान ने। और हाइपरसोनिक मिसाइल कहाँ से लॉन्च किया गया? JF-17 थंडर ने भारत के अंदर जाके ये मिसाइल दागा है इस डिफेंस सिस्टम पे। और ये जो डिफेंस सिस्टम है ये सरफेस टू एयर मार करने वाला जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है इस वक्त दुनिया में, जो ज़मीन से एयर में मार करता है। और इसकी कीमत मैंने आपको बता दी कि $1.5 अरब 1 यूनिट की है।
और इसके जो है जो जो जिसको डिज़ाइन इसका किया गया है, तो ये मुख्तलिफ मल्टीपल जो फ़ज़ाई ख़तरात हैं उनके ख़िलाफ़ ये इंतहाई कारआमद है। चाहे उसमें जंगी लड़ाका तैयारे हों, क्रूज़ मिज़ाइल हों, बैलिस्टिक मिज़ाइल हों, उन सब को ये निशाना बना सकता है। और इसकी जो अपनी रेंज है मिज़ाइल सिस्टम की हदफ को निशाना बनाने में, वो 600 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास जो सबसे ज़्यादा रेंज का मिज़ाइल है वो तकरीबन जो है 2700 से 3000 के दरमियान है, और ये 600 किलोमीटर इसकी रेंज है। अब ये जो डिफेंस सिस्टम कोई भी होता है, या ये S-400 हो या फिर कोई भी हो, उनका बेसिकली वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक उसमें जो है मिज़ाइल लॉन्चर होता है, एक दूसरा उसका ताकतवर तरीन इससे जुड़ा हुआ रडार सिस्टम होता है जो चीज़ों को देखता है कि दुश्मन की तरफ से कोई जहाज़, मिज़ाइल, बैलिस्टिक क्रूज़ मिज़ाइल आ रहा है, और तीसरा इसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जहाँ से इसको सारा सिस्टम ऑपरेट किया जाता है। अब ये इन चीज़ों को मिला के जो है एक दिफाई मिज़ाइल सिस्टम बनता है, और इसमें इतनी सलाहियत होती है ये कि मिज़ाइल सिस्टम जो है कि वो किसी भी जदीद तरीन लड़ाका तैयारे को, और या फिर ये जो है किसी भी बैलिस्टिक मिज़ाइल को, क्रूज़ मिज़ाइल को रोक सकता है। लेकिन रात पाकिस्तान ने इसको जैम किया, और ना ये JF-17 थंडर को रोक सका, और ना हमारे जो हाइपरसोनिक मिज़ाइलों को रोक सका। और अब जो है भारत ने जो मायदा किया था, जो तकरीबन $5 अरब, $5 बिलियन का ये मायदा था, 2018 में अक्टूबर में किया गया। अब तक 1 से 2 यूनिट ही भारत को ये मिले थे, एक तो रात तबाह हो गया। अब इसके बाद जो है ये जंग यकीनन जो है मज़ीद मेरे ख्याल में 48-72 घंटों में जो है सालिसी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि रात पाकिस्तान ने, मैंने आपको ये वाज़ेह तौर पर बताया था कि सऊदी वज़ीर ममलिकत ख़ारजा जो पहले दिल्ली गए, वहाँ से पाकिस्तान आए, तो अब भारत ने यह कहा था कि जनाब हम बाकी तो कर लेंगे, ये इंडस वाटर ट्रीटी पे कोई टॉक्स अब नहीं होंगी। पाकिस्तान को जब ये बताया गया तो पाकिस्तान ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से हुई, आर्मी चीफ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हम अपने जो शोहदा हैं उनके एक एक कतरे खून के कतरे का बदला लेंगे, और उससे पहले हम कोई बात नहीं करेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि खाली हाथ जो है सऊदी वज़ीर ख़ारजा वापस लौटे हैं, और अब 48 घंटों में फैसला कुन कार्रवाई होगी। अब पाकिस्तान ने अपनी दिफाई बर्तरी हर शोबे में साबित कर दिया है। इस वक्त भारत जो है ज़ख़म चाट रहा है। 26 दिफाई तनसीबात को हिट करना ये कोई जो है मामूली बात नहीं है। ये जंगी तारीख़ का और फ़ज़ाई तारीख़ का एक गैर मामूली वाक़या है। एक ऐसा दुश्मन जिसके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है। इसराइल मुसलसल बैक कर रहा है, वहाँ पे बैठा हुआ है और टेक्नोलॉजी भारत को फ्राहम कर रहा है, पूरी इस जंग में शरीक है। उन सब को मात दी है। ये जहाँ पाकिस्तान की फ़तह है, ये चाइना की भी फ़तह है। अब दुनिया जो चीन, ये मुकाबला जो बेसिकली था, आपको पता है कि एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं कि चीनी टेक्नोलॉजी वर्सेस जो मगरब की टेक्नोलॉजी है। अब चीनी टेक्नोलॉजी, चीन जो दुनिया की अब ऑलमोस्ट सुपर पावर है, नई सुपर पावर है, उसने तमाम मगरबी टेक्नोलॉजी को मात दे दी है। अब ये पहले भी ये कहा गया कि ये सारी जो जंग है ये मिज़ाइल की जंग होगी। हमने अपने व्लॉग्स में भी बताया कि अब तक जो है पहली दफ़ा रात पाकिस्तान ने इंडियन हुदूद सरहद क्रॉस करके अंदर जाके हमले किए। उससे पहले ये सारा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चल रही थी और साइबर वारफेयर जो है चल रही थी। और इसमें अब आगे की जंगें भी आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से ही लड़ी जाएंगी। इसमें अब पाकिस्तान और चाइना ने मिल के पूरी दुनिया को इस वक्त शस्त्र करके रख दिया है। दुनिया के तमाम कैपिटल्स में जो उनके जो पेंटागन से लेके हर जगह जो उनके दिफाई कैपिटल्स है, और वहाँ पे एक ही बात इस वक्त डिस्कस हो रही है, JF-17 थंडर तैयारा भारत के अंदर तक पहुँच के उसने S-400 जो है दिफाई सिस्टम को कैसे निस्तो नाबूद किया, कैसे इंस्टॉलेशन को निस्तो नाबूद किया, और फिर बाखैर आफियत सलामत हमारे तमाम जहाज़ पायलट्स वापस भी पहुँच गए। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स जो ही आएंगी आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ। भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है। भारत बहुत बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। पाकिस्तान पर अगर इस नौइयत का हमला होगा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान तैयार है, और सबसे बड़ी बात है जज्बा ईमानी, जज्बा शहादत। पाकिस्तान के एक एक बच्चे को, पाकिस्तान की 7 लाख 8 लाख फ़ौज को, पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम हैं, वो कहते हैं मर गए तो शहीद हैं, ज़िंदा रहे तो गाजी हैं।
भारत के पास ये मिसिंग एलिमेंट जो हिंदू के पास वो मिसिंग है, यही उसे बुज़दिल बनाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान पर हमले हुए रात, जो आपको पता है कि एयरबेस पे जब हमला हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके चंद ही मिनटों बाद हज़ारों लोग एयरबेस के बाहर पहुंच गए और पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी करते हुए घरों से बाहर निकल आए। भारत के लोग अब दबक के बैठ चुके हैं और वो अब हाथ खड़े कर रहे हैं कि ये जंग ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान ने जो रात हमारे साथ किया ये नाकाबिले यकीन है और पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त यही सोच है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपने में से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दे दी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। इमरान आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।